अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी अहबाब ने इस बारे में इरशाद फरमाया कि अस्पगोल साबुत ठीक है या अस्पगोल की भूसी ठीक है। समझ लीजिए कि आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया दुनिया ने, पूरी दुनिया ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि अस्पगोल की भूसी ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल गलत तरीन बात है, गैर तिब्बी बात है, अनमेडिकेटेड थ्योरी है कि जनाब वाली अस्पगोल की भूसी में ज्यादा फायदा है और साबुत अस्पगोल में कम फायदा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अस्पगोल साबुत लेंगे तो उसका फायदा ज्यादा है बनिस्बत भूसी के। अच्छा, भूसी महंगी है और साबुत सस्ती है, लेकिन कौम की दिमाग का शऊर का यह आलम है कि कौम जनाब भूसी के पीछे लग गई। जैसे किसी साहब ने बताया कि सेब के छिलके में बड़े फायदे हैं, तो उन साहब ने सेब पूरा छील के सेब फेंकना शुरू कर दिया और छिलके खाने शुरू कर दिए। जिस तरह नानी दादी असली खाना खिलाते थे, असली देसी घी, असली सरसों का तेल और असली साग और असली खाना, असली दाल चावल, आलू का भुर्ता, तो हमको बताया गया कि वो घटिया चीज है। वो जो असली देसी घी था वो घटिया चीज है, उससे कोलेस्ट्रॉल होता है, उससे ट्राइग्लिसराइड होता है, उससे फैटी लीवर होता है। बकवास बात है, कोई नहीं होता था। आप जनाब वाली ये मसनूई घी खाइए, इसमें विटामिन ए और डी से भरपूर है। किधर से विटामिन ए और डी आ गया इसमें? किसने डाला है? मसनूई डाला ना। एक माइंड सेट बनाया जाता है जिससे आपको फिर वो अपनी आपकी जो घर की असली चीजें उससे महरूम कर दिया जाता है और आपको घटिया चक्कर में डाल दिया जाता है। तो घटिया चक्कर में डालने में फायदा ये होता है कि उसमें मिलावट भी की जाती है। जिस तरह बेशुमार पंसार 50% जरूर होंगे जो ईमानदार हैं, कोई इनकार नहीं, लेकिन 50% क्या होता है कि उसमें मूली का बारीक छिलका भी मिलाया जाता है, क्रश करके सुखा के अस्पगोल की भूसी में। लिहाजा वो अस्पगोल की भूसी रहती नहीं है। अब आ जाए बात फायदे की, तो भाई फायदा जो है साबुत अस्पगोल में ज्यादा है। अभी भूसी का छिलका ले लो, अस्पगोल की भूसी ले लो, मार्केट में 1200 रुपए किलो है। असली अस्पगोल ले लो, साबुत 400 रुपए किलो है। अब अलग बात है कि जिस चीज पे वीडियो बना दो, हमारा जमाना माशरा इतना सफाक है, मैं कौम के भले में एक बात कर देता हूँ, दूसरे दिन उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो इसमें मेरा फाल्ट नहीं है, मेरा अल्लाह जानता है। जो मैं कौम को भला करना चाहता हूँ मैं वो बता रहा हूँ और बताने पर मजबूर हूँ। तो इन हालात के एतबार से गौर कीजिए। पेट की इस्लाह के लिए, मैदे की इस्लाह के लिए, पेट मैदा जिगर की जनाब गर्मी के खात्मे के लिए, आंतों की खुश्की खत्म करने के लिए, बाथरूम वाली जगह की तकलीफ खत्म करने के लिए, किसी भी ग्लैंड यूनिट में, किसी भी सप्लाई रूट में अगर कहीं भी रेजिस्टेंस आ रही है बवजह खुश्की, और खुश्की होगी तो कोलैप्स होगा ना, कोलैप्स होगा तो जनाब वाली चीज में ब्लॉकेज होगी। अब वो ब्लॉकेज आपको केमिकल या कोई भी एसिड डिपॉजिट करके कोई भी मर्ज, किसी भी मर्ज को जनरेट कर सकती है। जैसे गुर्दा जब कोलैप्स होना शुरू होगा तो गुर्दा क्या करेगा? पहले यूरिया देगा, यूरिक एसिड देगा, फिर ब्लड यूरिया देगा, और फिर मजीद वो भी जम हो गया और ठंडा पानी जरा सा भी पी लिया तो पता चला वो क्रिस्टल लेवल पे जाने की कोशिश करके क्रिएटिनाइन हो गया और बंदा डायलिसिस पे पहुंच गया। ठीक है, तो कोलैप्स हुआ। तो किसी भी कोलैप्स को खोलने के लिए, अच्छा नॉर्मल लेना है पेट मैदे जिगर आंतों की इस्लाह के लिए नॉर्मल, तो एक बड़ा चम्मच साबुत अस्पगोल रात को एक गिलास गर्म पानी में भिगो दिया, निहार मुंह हल करके पी लिया। ये एक नॉर्मल तरीका है। तो इससे फायदे में भी आ जाते हैं, अमन में भी आ जाते हैं। पेट मैदे आंतों जिगर और बड़ी आंत की बाथरूम वाली जगह तक की खुश्की खत्म हो जाती है। अगर बाज़ाब्ता इलाज के लिए लेना है तो फिर ये एक टाइम से काम नहीं बनने वाला। फिर कोई मर्ज आ गया है, कोई ब्लॉकेज आ गई है, खुश्की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो फिर हर खाने के आधे घंटे बाद इसका एक बड़ा चम्मच एक गिलास गर्म पानी मल करके फौरन ही नीम गर्म ही पी जाए। नॉर्मल मोड में ये था कि रात को गर्म पानी में डबो दिया, वो फूल जाएगा, फूलेगा वो, तो सुबह पी लिया। लेकिन इमरजेंसी मोड में, एबनॉर्मल वैल्यू में, कैफियत में, कंडीशन में क्या करेंगे? हर खाने के बाद ठीक होने तक आप इसका एक बड़ा चम्मच एक गिलास नीम गर्म पानी में डालेंगे, 5 मिनट बाद दोबारा हल करेंगे, पी जाएंगे। दूसरी बात, दुनिया में ये राज की बात है, दुनिया में कोई भी ताकत की दवा ली आपने, ताकत की, और वो काम नहीं कर रही। अभी ताकत की दवा ले ली, इतनी महंगी, काम वो कर नहीं रही, तो मतलब क्या है कि बॉडी में खालीपन बहुत ज्यादा है। तो खालीपन ज्यादा है तो दवा महंगी है, वो बार बार लेनी पड़ जाए। तो ऐसा करो, खालीपन जल्दी भराई जल्दी कर लो, ताकि ऊपर बस थोड़े से प्लास्टर से काम हो जाए और कम सीमेंट इस्तेमाल हो जाए, है ना। जिस तरह वो जमीन का जो फ्रेम भरते हैं तो क्या करते हैं, उसमें वो जनाब मलबा डाल के कूट पीट देते हैं, ऊपर से हल्का सा माल डाला, प्लास्टर कर दिया, जमीन लेवल हो गई। तो मलबा डाला ना, सस्ता वाला काम किया। तो इसी तरीके से आप भी ये करें कि दुनिया में कोई भी ताकत की दवा इस्तेमाल कर रहे हैं और फायदा नहीं हो रहा हो, दवा रोक दें फौरन। 3-4 दिन में फायदा नजर आना चाहिए, नहीं तो दवा किसी की भी ली हो, दवा रोक दें और भराई कर लें। भराई ये कि 7 दिन क्या करें, या 3 दिन मिनिमम, 3 से 7 दिन, हर खाने के आधे घंटे बाद इसका एक बड़ा चम्मच साबुत अस्पगोल एक गिलास नीम गर्म पानी मल करें, 5 मिनट बाद दोबारा हल करें, पी जाएं। तो इसमें क्या होगा? भराई अच्छी हो जाएगी। और फिर वो जो ताकत की आपने महंगी तरीन दवा ली थी बमा इस झूठ के कि इसमें सोना याकूत हीरा फलाने फलाने का कुछ है, तो वो भाई साहब वो कुछ भी है, वो किसी भी ग्रेड पर है, काम करेगी वो। तो भराई में भी काम आएगा और ब्लॉकेज में भी काम आएगा, डिहाइड्रेशन में भी, आंतों की, पेट की, मैदे की, जिगर की डिहाइड्रेशन में भी काम आएगा। और बॉडी के अंदर एक खुली फिजा नहीं है, बॉडी के अंदर एक घुटन ज़्यादा माहौल है। जैसे कि आपको ससुराल में पैक हो गए, अभी ससुराल में किधर बंदा वो बनियान पहन के घूम सकता है, उधर तो कपड़े पहनने पड़ते हैं ना हर वक्त, तो एक घुटन सी महसूस होती है। तो इनर बॉडी अगर घुटन महसूस हो रही हो तो ऐसी सूरत में भी ये काम करेगा। मगर साबुत अस्पगोल, बात को समझिए, दुनिया ने अपना कचरा मिला के बेचने के लिए अस्पगोल की भूसी के बड़े ही फवायद बयान कर दिए हैं, वो बिल्कुल एक गलत बात है। जो सही इलाज है वो अस्पगोल से होगा, साबुत अस्पगोल से होगा, जो कि मार्केट में सस्ती है, ठीक है, और फायदे में 4 गुना बड़ी है। तो फायदा अपना सोचिए अल्लाह वालों, ठीक है, बात को समझ लीजिए, बहुत काम की बात है। खुशी भी खत्म कर रही है और ताकत की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी पावर को भी जल्दी जनरेट कर देगी, जल्दी बूस्ट कर देगी, जल्दी डिपॉजिट कर देगी।
देगी और आप हकीकी फ़ायदे में आ जाएंगे। फिर दुआ में याद कर लीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।